आज के लेक्चर में हम आपको बहुत ही बढ़िया एक टॉपिक डिस्कस करने चल रहा हूँ जिसका सब्जेक्ट है लॉगरिथम्स। ये टॉपिक मैथमेटिक्स को बहुत ही बड़े बड़े कैलकुलेशन को बहुत इजी बना देता है। हम आपको इस टॉपिक को डिस्कस करने चल रहे हैं। आसान है और बहुत ही ये स्पेशली वीडियो इसलिए बनाया जा रहा है कि कुछ 9th क्लास के बच्चे थे जो कि आईसीएसई बोर्ड से रिलेटेड थे। उनकी वजह से हम इस लेक्चर को मैं आपको दे रहा हूं और ये जो लेक्चर है ये बहुत क्लासेस के लिए फायदेमंद होगा। सीबीएसई 11th क्लास 12th क्लास स्टेट बोर्ड के जितने भी रिलेटेड पीसीएम ग्रुप के बच्चे होते हैं उनके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और मैं आपको बता रहा हूं कि कैलकुलेशन का दी बेस्ट वे है बहुत बड़े बड़े कैलकुलेशन। तो इसको मैं कई सारे स्टेप्स में बनाऊंगा। कम से कम इसमें आपको 4 लेक्चर 5 लेक्चर की सीरीज मिलेगी जिसके अंदर मैं इसको डिस्कस करूंगा पहले स्पेशली फॉर 9th क्लास यूसी। देखिए मैं आपको बताने चल रहा हूं इसमें जैसे कि कोई भी एक मैंने बोला कि जो लॉग का जो फंक्शन होता है इसमें लॉग क्या है, ये x है, इसका बेस क्या है a है और ये किसके बराबर है m। इसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं इसके इस फॉर्मेट में एक्सपोनेंट फॉर्म में। तो ये एक्सपोनेंट फॉर्म क्या होगा, x इज इक्वल टू a टू द पावर n। ये इसका एक्सपोनेंट फॉर्म है। अब देखो इसमें कितना बढ़िया सी चीज है कि ये x इज इक्वल टू a टू द पावर m। अब यदि हम यहां पर एक काम करें कि यहां पर मैंने लिखा, अपने मन से सोच लो कि दैट इज 16। 16 क्या है, 2 टू द पावर 4। 16 is equal to 2 to the power 4 means x मेरा क्या है, बेस 1 और ये a क्या है, वो a है और पावर कितनी है, ये n। अब इसको मैं log के टर्म्स में लिखूं यानी कि इस एक्सपोनेंट फॉर्म को यदि हम बेटा log के फंक्शन में कन्वर्ट करते हैं तो देखो क्या आता है। ध्यान से देखो, log क्या मिला, x है, देखो यहां पे x है कि नहीं, तो x की वैल्यू यहां पे क्या है 16। बेस क्या है a, अब a की वैल्यू कितनी है 2, ये इज इक्वल टू कितना हो गया, कितना लिखा है, ये किसके बराबर है m के, यहां कितना होगा 4। तो यानी कि जो ये तुम्हारा क्या नाम से एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखा गया फंक्शन है, जब उसको मैंने कन्वर्ट किया लॉग में तो देखो ये आसान है कि नहीं आसान है, बहुत आसान है। अब देखो तुम कहोगे सर एक आध दो एग्जांपल और बताइए, तो देखिए कितना मस्त मस्त चीज का एग्जांपल इसके अंदर देता हूं मैं आपको। देखिए दूसरा क्या है, अपने मन से कुछ भी सोच सकते हो। जैसे समझ लो कि मैंने बोला 625, इसको मैंने क्या किया 625 को क्या लिख सकते हो 25 टू द पावर 2, क्योंकि 25 को 25 से मल्टीप्लाई करोगे तो यू गेट 625। अब इसको मुझको एक्सपोनेंट में बदलना है, लॉग में बदलना है, दैट इज द एक्सपोनेंट फॉर्म। इसको मुझको लॉग में कन्वर्ट करना है, तो हाउ टू कन्वर्ट यू, तो उसी तरह से जिस तरह से उसी पैशन में हमको मैंने कन्वर्ट करना है जिससे मैंने इसको किया था। क्या करेंगे, लिखेंगे लॉग, बेस क्या है इसका 25, यहां पे कितना होगा 625 बराबर कितना आएगा 2। आसान हुआ कि नहीं आसान है, आसान है। आप बहुत सारे क्वेश्चन इससे लगा सकते हैं। अच्छा जैसे सोचो एक आइडेंटिटी है, जैसे मैंने कहा a इज इक्वल टू a, इसका मतलब इसकी पावर कितनी है 1, इसकी पावर कितनी है 1। अब ये तुम्हारा एक एक्सपोनेंट फॉर्म में मैंने इसको लिखा हुआ है। अब इससे तुम्हारा लॉग का एक फॉर्मूला बन जाता है कि क्या फॉर्मूला है, लॉग a बेस a इज इक्वल टू 1। इज दैट क्लियर, यानी कि जो जिस नंबर का तुम लॉग ले रहे हो वही बेस में पड़ा हुआ है तो उसकी वैल्यू ऑलवेज 1। क्लियर। अब जैसे मैं तुमसे बोला कि ये तो एक्सपोनेंट से लॉग में है, यदि हम लॉग को एक्सपोनेंट में बदलें तो क्या चीज वही चीज आती है कि नहीं आती है। तो इसको देखने के लिए जैसे मैं तुमसे बोला, क्या बोला कि लॉग 10 टू दी पावर 3 7,000 और बेस कितना है 10,
और ये बराबर कितना लिखा हुआ है 3। ठीक है ना बेटा। अब देखो मैं इस वाले को यानी कि लॉग के फॉर्म को एक्सपोनेंट में चेंज कर रहा हूं। अभी मैं क्या कर रहा था कि एक्सपोनेंट से लॉग बना रहा था, अब क्या मैं कर रहा हूं लॉग से एक्सपोनेंट बनाऊंगा। तो अब देखो इसमें x की वैल्यू कितनी है 1000, तो हमने x की वैल्यू 1000 है, हमने देखो बेटा यहाँ पे एक्सपोनेंट फॉर्म लिखा हुआ है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे 1000। अब देखो ये क्या है इसका बेस, तो बेस कहाँ लिखा रहता है लॉग के नंबर के नीचे, तो देखो ये क्या है 10, तो हमने लिखा 10 पावर कितनी हो गई 3। तो देखो मैंने लॉग के फॉर्म को एक्सपोनेंट के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। तो देखो जब ये लॉग के फॉर्म को तुमने एक्सपोनेंट के फॉर्म में कर दिया तो बहुत ही आसान है। और माने ये ना सोचो कि बहुत टिपिकल टॉपिक है, टिपिकल नहीं, बहुत इजी है, बस इसको करना आना चाहिए। अब देखो मैं इसको कैसे तुमको और क्वेश्चन से थोड़े से बताता हूं तो तुमको मजा आएगा। इसको मैं मिटा रहा हूं, आगे देखो। एक क्वेश्चन मैं तुमको ले रहा हूं और इस क्वेश्चन में क्या है लॉग बेस कितना है इसमें, सबसे बड़ी बात तो बेस, बेस कितना है 2√3 और लॉग पे नंबर कितनी है 1728 इज इक्वल टू कितना है x। अब तुमसे कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो x की वैल्यू को कैसे निकालोगे, तो x की वैल्यू को निकालने के लिए हम लोग इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं। कैसे चेंज करते हैं, पहले इसको एक्सपोनेंट में डालेंगे, तो एक्सपोनेंट में जब तुम इसको डालोगे तो क्या हो जाएगा 1728 जो हो जाएगा 2√3 टू द पावर x। आसान है कि नहीं आसान है, हमने लॉग के फॉर्म को एक्सपोनेंट के फॉर्म में चेंज कर दिया। अब जो ये तुम्हारा ये है इसको जरा ध्यान से देखो, ये क्या लिखा 1728। अब इसका हमको छोटा छोटा फैक्टर्स बनाना है, तो कैसे बनाते हैं, तो मैंने क्या किया 1728, तो 1728 को सबसे पहले 2 से डिवाइड करो, फिर 2 से डिवाइड करो, माना कि हाफ ऑफ करते चले जाना है, फिर 2 से डिवाइड करो, अब देखो इसमें क्या आ रहा है, इसको देखो, अब ये किस में आ जाएगा, फिर 2 से जाएगा, तो हम सीधे 6 से ना ले जाए, ले सकते हैं 36, फिर 6, फिर ये 6 दैट इज 1। तो इसका जो हमारा ये मिला तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको देखो हमने क्या किया, ध्यान से देखना बेटा, ये इसका जो फैक्टर मुझको मिला तो हमने क्या लिखा इसको 2 टू दी पावर 3, फिर यस, अब इसमें क्या है 6 है ना, तो इसमें भी तो 2 टू दी पावर 3 मिलेगा, मिलेगा, और क्या मिलेगा 3 टू दी पावर 3 ही मिलेगा, यानी इतनी चीजें तुमको इसके अंदर मिल जाएगी। तो अब हमको इसको क्या करना पड़ेगा, यदि हम सबको इसको कंपाइल कर दें तो 2 इंटू 3 टू दी पावर 3, देखो इसमें कुछ गड़बड़ है, हाँ गड़बड़ है, कैसे, इसमें बस केवल मैंने 2 को लिया, तीसरा मैं भूल गया, तो आप क्या करोगे इसको भी ले लोगे, बच्चे ऐसे ही भूलते हैं, ये मैं तुमको दिखा रहा था कि बच्चे कैसे भूल जाते हैं। तो अब देखो ये कुल मिलाकर के क्या लिखा, हमने क्या लिखा है 2 इंटू 2 इंटू 3 यानी कि एग्जैक्टली दैट इज 12, दैट इज एग्जैक्टली 12। अब ये देखो 12 जो आया तो इसको तुम क्या लिख सकते हो, इसको जो है हम कैसे लिख रहे हैं कि भाई ये भाई 2 टू दी पावर 2 तो है मान लिया, इसको मैं क्या लिख सकता हूं √3 टू दी पावर 2, √3 टू दी पावर 2, और ये 2 टू दी पावर 2, किसको, तुमने इस 12 को किया, तो अब ये जो 12 की जगह पे तुम इसको लिख सकते हो, तो वास्तव में ये इसको जो हम इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो इसको देखो कैसे कर रहे हैं, तो हमने ये लिखा कि ये क्या बन गया कि इतने पोर्शन को
इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं 2√3 टू दी पावर 2 और इसके ऊपर पावर पहले से कितनी लगी हुई है 3। अब ये 3 2 जा कितना हो गया 6, तो इसका मतलब 3 2 जा 6 हो गया, तो ये हो गया 2√3 टू दी पावर 6। अब इस वैल्यू को तुम इस 1728 की जगह पे लिख सकते हो, तो ये जगह 2√3 टू दी पावर 6 इज इक्वल टू 2√3 टू दी पावर x। इसमें देखो बेस क्या है इक्वल है, यदि बेस इक्वल है तो पावर भी क्या होंगी इक्वल होंगी, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 6 आ गई। कोई दिक्कत हो एक बार फिर से देख लेंगे हम लोग, लेकिन इसमें तुमको यदि कोई प्रॉब्लम हो तो हमको बताना, तो मैं तुमको इसको फिर से भी बता सकता हूं। तो लेकिन यहां पर क्या है कि जैसे सपोज करो तो वापस क्वेश्चन क्या है log 1728 बेस 2√3 इज इक्वल टू x, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो हमने सबसे पहले क्या किया कि इस log के फॉर्म को एक्सपोनेंट के फॉर्म में चेंज किया, तो ये जो तुम्हारा ये पोर्शन है 1728 ये बराबर हो जाएगा 2√3 की पावर x। हमने इसको फैक्टराइज किया, बहुत सिंपल वे में किया मैंने, सबको भी ये चाहता था कि तुम कैसे करोगे। भाई टीचर तो कोई भी कर सकता है क्योंकि वो पहले से सदा हुआ रहता है, लेकिन बच्चों को बहुत दिक्कत होती है, तो वो क्या करे कि सबसे पहले इस तरह से आप इसको छोटे छोटे फैक्टराइज कर लीजिए। फैक्टराइज करने के बाद आपने क्या किया कि इसको 2√3 की पावर 6 में लेके आए। अब इसमें तुमने देखा कि दोनों के बेस बराबर है, तो जब बेस बराबर होते हैं तो पावर भी क्या होती है इक्वल होती है, तो जो x की वैल्यू है वो तुम्हारी क्या हो गई 6 हो गई। आसान है कि नहीं आसान है, बहुत ही आसान है। अब एक दूसरा क्वेश्चन देखो जिसमें ये कहता है, मैंने बोला दूसरा क्वेश्चन देखो, तो आप ये देखो ये लिखा हुआ है log x बेस 64 इज इक्वल टू 2/3। अब इसको कैसे करते हैं log x बेस 64 इज इक्वल टू 2/3। अब फिर इसमें ये कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो कैसे फाइंड द वैल्यू ऑफ x, इसको देखो इसको कैसे सॉल्व करने चल रहे हैं। अब ये कैसे सॉल्व होता है, तो हमने फिर वही बोला काम हमको वही करना है, क्या कि इस log के फॉर्म को एक्सपोनेंट के फॉर्म में चेंज करना है, और जब तक हम ये नहीं कर पाएंगे तब तक हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो देखिए एक्सपोनेंट में चेंज किया, x बराबर 64 टू दी पावर 2/3। अब ये 64 है, इसको क्या लिख सकते हो, फिर वैसे छोटे छोटे फैक्टर करने, ठीक है ना। कैसे होगा देखो 64 है, देखो हमें इसका एक छोटा तरीका देखो, और 8 8 जा 64 होता है, ठीक है ना। अब इसको मैं और छोटे में फैक्टराइज करूंगा, कैसे, इसको भी देखो कैसे कर रहा हूं, ये क्या हो जाएगा 4 2 जा और 4 2 जा, ठीक है ना। अब फिर ये 2 2 में डिवाइड हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 फिर इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी कि 2 टू दी पावर 3 2 टू दी पावर 3। तो इसको तुम ये भी लिख सकते हो कि कैसे लिख सकते हो कि 4 ये हो गया तुम्हारा क्या आंसर 2 टू दी पावर 3 और ये 2 टू दी पावर 3, तो इसको लिख सकते हो 2 टू दी पावर 3 इंटू 2 टू दी पावर 3 और ये हो जाएगा 4 टू दी पावर 3। तो ये हो गया 4 की पावर 3। कह सर आप इतना लंबा बेवजह बता रहे हो, ऐसा होता है कि बच्चे ने बोला कि बेवजह हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है। तो हम तुमको ये कहते हैं कि यदि तुम सबके स्क्वायर और क्यूब रूट्स तुमको पता रहेंगे, तो क्यूब्स पता रहेंगे, तो तुमको इसको और जल्दी सॉल्व हो जाता है, क्योंकि ये सब क्वेश्चन जो होते हैं तुरंत ही सॉल्व करने वाले होते हैं। सिंपल सी बात है, बजाय 64 का ऐसे ना सोच करके 4 टू दी पावर 3 कर सकते हो, क्योंकि 4 4 जा 16 16 4 जा 64, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 4 टू दी पावर 3। तो हमने क्या किया इस 64 को रिप्लेस बाय 4 टू दी पावर 3, तो हमने क्या लिखा ये हो जाएगा 4 टू दी पावर 3 और होल टू दी पावर कितना है 2/3। अब जब किसी नंबर के ऊपर पावर है और उसके ऊपर होल के ऊपर भी पावर है, तो इस पावर का क्या होता है मल्टीप्लिकेशन होता है। और कौन सा फॉर्मूला है a टू दी पावर m टू दी पावर, यदि n हो तो पावर का मल्टीप्लिकेशन होगा, तो पावर का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा m इंटू n। तो यहां पर क्या हो जाएगा 4 टू दी पावर 3 इंटू 2/3
3, 3 से 3 तो बेटा साफ हो गया पूरी तरह से। अब क्या बचा मेरे पास यहाँ पे 4 का स्क्वायर, और 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 होता है। देखो ये भी क्वेश्चन कितना है आसान क्वेश्चन था कि तुमने इसको आराम से सॉल्व कर लिया। अब इसके बाद क्या है एक और क्वेश्चन देखो। अब सोचो कि अभी तक जितने भी नंबर इधर लिख रहे थे सब पॉजिटिव लिख रहे थे, रेशियो में लिखा। यदि सोचो कि इस साइड का नंबर यदि नेगेटिव में आएगा तो कैसे करते हैं। तो उसमें क्या है, इसको पहले मैं समझ में आ गया ना बेटा कैसे करना है। बस 64 देखो, ये क्या होता है 4 का क्यूब, और 4 का क्यूब यानी 2/3 पावर का मल्टीप्लिकेशन किया, सॉल्व किया, सिंपलीफाई किया। तो इसका मतलब जब भी किसी लॉग के फंक्शन को तुमको x हमेशा क्या करो एक्सपोनेंट में चेंज करो। हमने इस लॉग के फंक्शन को एक्सपोनेंट में चेंज किया, 64 का फैक्टराइजेशन किया जो कि क्या निकला 4 टू द पावर क्या निकला 3 निकला, और 4 टू द पावर 3 निकलने के बाद इसको मैंने सिंपलीफाई किया, x की वैल्यू मेरी कितनी आ गई 60 का। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी बहुत आसान है। इसमें आप जब देखोगे तो आपको थोड़ा सा कंसेप्ट आपका और अच्छा होगा कि जिससे कि क्या होगा आपको पढ़ने में मजा आएगा। मैंने लिखा log 243 बेस कितना है सपोज टू बी बेस कितना है x, और इस पे जो पावर जो इज इक्वल टू है वो क्या है माइनस का 5। अभी कितने नंबर आते थे सब यहाँ पे पॉजिटिव लेते थे, अब की बार मैंने इसको क्या किया नेगेटिव में किया। और फिर ये क्वेश्चन में क्या कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो कितना मस्त है जैसे पहले बताया था, फिर तुमको वैसे ही करना है। कैसे करना है लॉग के फॉर्म को एक्सपोनेंट के फॉर्म में कन्वर्ट करो, और करना बहुत आसान। देखो कैसे करते हैं। मैंने ये बोला कि 2 अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सबसे पहले हमने कहा क्या लिखोगे, तो बच्चे ने बोला क्या, बच्चा क्या बोल सकता है सर 243 टू दी इज इक्वल टू किसके बराबर होगा x टू दी पावर माइनस का 5। कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए क्योंकि इसमें बस हमने क्या किया लॉग के फॉर्म को एक्सपोनेंट के फॉर्म में चेंज किया। अब मुझको यहां पे इसको सिंपलीफाई करना है, तो हाउ टू गेट यू सिंपलीफाई। तो हम एक काम ये करते हैं कि हम इस जो 2 यहाँ की जो पावर कितनी है नेगेटिव है, तो इसका मतलब क्या है कि हम कैसे भी करके यहां पे भी पावर को क्या करें नेगेटिव करें। तो नेगेटिव पावर कैसे बनेगी, सबसे पहला तो एक काम ये करो कि ये किसका वो है 3, देखो 3 की टेबल को पढ़ेंगे 3 3 जा 9 3 जा 81, और 3 3 जा 9 3 जा 27 3 जा 81, और फिर 3 जा 243, यानी कि वास्तव में क्या है 3 टू दी पावर दैट इज 5, और यहां पर क्या है x टू दी पावर -5। क्लियर, ठीक। अब यहां पर क्या है इसकी पावर देखो 3 टू दी पावर 5, और यहां पे x टू दी पावर -5, यानी इसमें से किसी भी एक पावर को या तो इस पावर को माइनस बना लो और या तो इस माइनस पावर को प्लस बना लो, दोनों में से कुछ भी करना पड़ेगा। तो हम क्या करें कि ये नेगेटिव दिख रहा है ना, इसको यार पॉजिटिव बना लो। देखो पॉजिटिव कैसे बनता है, ये 3 टू दी पावर 5 ऐसे रखा रहने दो, इस वाली x को क्या लिख दो 1 अपॉन ले जाओ, तो इसकी पावर क्या हो जाएगी +5 हो जाएगी। यानी कि जो ये पावर है, क्योंकि इसमें एक स्टेप है, क्या स्टेप है पॉजिटिव पावर है, तो जैसे कि तुम्हारे पास फॉर्मूला है x टू दी पावर माइनस है, तुम इसको क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो 1 अपॉन x टू दी पावर है, और 1 अपॉन x टू दी पावर को क्या लिख सकते हो 1 अपॉन x की पावर n, यानी कि यू कैन राइट एज दिस। तो उसी तरह से मैंने क्या किया x टू दी पावर -5 था, तो इसको मैंने जब यहां पर तुम्हारा x टू दी पावर माइनस है यू कैन राइट एज दिस, तो मैंने यहां पर सीधे इसको यहां पे सेट किया 1/x टू दी पावर 5। अब इसमें क्या हो रहा है, अब देखो बेटा इसका बेस और इसका बेस दोनों आपस में क्या है इक्वल, ओ सॉरी पावर्स इक्वल है, पावर्स क्या है इक्वल है। ये 5 क्या पावर है, इसकी भी पावर क्या है 5, यदि पावर बराबर है इक्वालिटी में क्या होता है बेस भी क्या होंगे आपस में इक्वल होंगे। तो देखो कितना आसान है, 1 अपॉन x की वैल्यू कितनी मिली
तो x की वैल्यू कितनी मिली 1/3। कोई दिक्कत हो तो मुझसे जो मैं कमेंट करना, यदि कोई दिक्कत आती है तो कमेंट करना। कमेंट करने के बाद यदि कोई क्वेश्चन तुमको नहीं आ रहा है तो उसका मुझको स्क्रीनशॉट करके तुम भेज सकते हो, ठीक है कि नहीं। कोई भी क्वेश्चन तुम्हारी किताब में हो, लॉगरिथम से रिलेटेड हो, इस टॉपिक से रिलेटेड हो, जो तुमको क्लियर नहीं है वो तुम मुझसे पूछ सकते हो। अब देखो इसमें एक क्वेश्चन और, अब देखो जब तक कि तुम मुझसे क्वेश्चन नहीं पूछोगे, जब तक हम लोग के बीच में कम्युनिकेशन नहीं होता है, तब तक ये जो क्लासेस होती है ना बिल्कुल बेकार ही होती है। तो आप कम्युनिकेशन कैसे करोगे, मुझसे कम्युनिकेट कैसे करोगे? आप कमेंट के थ्रू आप मुझसे कम्युनिकेट कर सकते हो। तो अब देखो एक नया क्वेश्चन तुम्हारे लोग के सामने, इसको मैं मिटा रहा हूं, कोई दिक्कत तो नहीं है। एक बार फिर सोच लो, क्या लिखा था 243 log 243 बेस x इक्वल टू -5। इस लॉग को मैंने किसमें किया, एक्सपोनेंट में चेंज किया। एक्सपोनेंट में चेंज करने के बाद इसको मैंने फैक्टराइज करके छोटे पार्ट में डाल के 3 टू दी पावर 5, यहाँ पे x टू दी पावर -5। फिर मैंने देखा यार यहाँ की पावर तो पॉजिटिव है लेकिन यहाँ की पावर नेगेटिव है, इस नेगेटिव पावर को मैंने देखो क्या किया, पॉजिटिव बनाया। फिर मैंने कहा दोनों की पावर तो सेम है तो बेस क्या होंगे, इक्वल होंगे। 1/x इक्वल टू 3, तो x इक्वल टू कितना हो गया 1/3, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं। अब देखो यार इसके आगे की बात ये है कि देखो क्वेश्चंस में ये तो बेसिक, जैसे कि लॉग जो होते हैं ये बेसिक पे चलते हैं, तो बेसिक बाय डेफिनेशन पार्ट इसका है कि डेफिनेशन पार्ट में इतने क्वेश्चंस आते हैं। अब इसके बाद जो है दूसरा जो टॉपिक इसके अंदर जाता है उसमें कई सारे फॉर्मूले भी आते हैं। तो जैसे कि हमने एक क्वेश्चन तो वहां पर लिखा log x बेस 10 इज इक्वल टू a, और दूसरा क्या है log y बेस 10 इज इक्वल टू b, ठीक है ना। तो तुमसे कहता क्या है कि यू कैन राइट एज क्या राइट एज 10 टू दी पावर 2b की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ क्या x, इसमें इन टर्म्स ऑफ इसमें जो इन टर्म्स ऑफ y, और इसमें 10 टू दी पावर, एक मिनट में क्वेश्चन देख लूं तब फिर बताऊं। 10 टू दी पावर a माइनस 1, इसमें क्या बताना है 10 टू दी पावर a माइनस 1, ये भी इन टर्म्स ऑफ, ये क्या हो जाएगा x। तो एक क्वेश्चन इसके अंदर और है, वो क्या कहता है कि इफ, क्वेश्चन में क्या है, इफ log p बेस 10 इज इक्वल टू क्या है 2a माइनस b, इसको एक्सप्रेस करना है p को, एक्सप्रेस p इन टर्म्स ऑफ x एंड y। अब इस क्वेश्चन को पूरा सुनो, log x बेस 10 इज इक्वल टू a, log y बेस 10 इज इक्वल टू b। क्वेश्चन में क्या कहते हैं 10 टू दी पावर 2b की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y बताओ, 10 टू दी पावर a माइनस 1 की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x बताओ, और फिर ये कहता है कि if, क्या if when log p बेस 10 इज इक्वल टू 2a माइनस b, तो p को एक्सप्रेस करो इन टर्म्स ऑफ x एंड y। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, तुम मस्त हो जाओगे देख करके, इतना इजी क्वेश्चन होता है। देखो कैसे, सबसे पहला काम ये है कि इसको देखो, इसमें क्या है log x बेस 10 इज इक्वल टू a, एक्सपोनेंट में चेंज कर डालो बेटा, कितना आसान है। देखो कैसे आएगा, x इज इक्वल टू 10 टू दी पावर a। अब कहोगे सर हमका क्या, जो हमको 10 टू दी पावर a माइनस 1 को इन टर्म्स ऑफ x लिखना है, तो हम क्या करेंगे, ध्यान से देखो, इसको क्या लिख सकते हो, कितना आसान है। यहाँ पे 10 टू दी पावर a माइनस 1 है, तो जब 10 टू दी पावर a माइनस 1 है तो इसको मुझको उसके फॉर्मेट में लाना है, तो हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखना, खुश हो जाओगे। कैसे, हमने क्या किया, दोनों को 10 से डिवाइड कर दिया, ये हो गया x/10, ये हो जाएगा 10 टू दी पावर a माइनस 1। यहाँ पे
फॉर्मूला लगा बेटा। मैं सर ये कैसे आ गया, तो मैंने कहा फॉर्मूला लगा। फॉर्मूला क्या लगा, देखो जरा से यहाँ पे क्या है, जैसे मैंने तुमसे फॉर्मूला बोला क्या कि x टू द पावर a अपॉन x टू द पावर b, ये एक्सपोनेंट में इंडिसेस में तुमने 9th क्लास के जो इंडिसेस का एक चैप्टर होता है उस चैप्टर में ये फॉर्मूला है। यदि बेस इक्वल होते हैं तो डिवीजन पावर क्या होती है, सब्ट्रैक्ट होती है। तो यहाँ पे क्या है a माइनस b, तो देखो यहाँ पर इसकी पावर क्या है, वास्तव में 1 है ना। तो देखो जब बेस बराबर है तो पावर क्या हो गई, सब्ट्रैक्ट हो गई। तो देखो 10 टू द पावर a माइनस 1 की वैल्यू क्या पा गए, x बाई 10। विदाउट नहीं होना चाहिए। आगे देखो क्वेश्चन में कहता है 10 टू द पावर 2b की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y बताओ। 10 टू द पावर 2b की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y बताओ। अब इसको कैसे बताओगे, तो इसको भी वही काम है कि हमने क्या करा कि जो इसका सेकंड वाला पोर्शन है log y बेस 10 इज इक्वल टू b, तो log y बेस 10 इज इक्वल टू b, तो हमने इसको क्या किया, फिर ये लॉगरिथम फॉर्म है, इसको एक्सपोनेंट में चेंज करो। तो जब इसको तुम एक्सपोनेंट में चेंज करते हो तो क्या आएगा, ध्यान से देखो, y इज इक्वल टू 10 टू द पावर b। अब जो तुमसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, 10 टू द पावर 2b की वैल्यू, और यहां पर क्या सूत्र 10 टू द पावर b। तो तुमको क्या करना पड़ेगा, हमको यहां पर 2b चाहिए, तो दोनों और स्क्वायरिंग कर दो ना, कितना इजी है, स्क्वायरिंग कर दो, ठोको। तो क्या हो जाएगा, जब स्क्वायरिंग किया तो यहां भी स्क्वायर हो गया, यहां भी स्क्वायरिंग करना है तो यहां भी स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे पावर के ऊपर पावर है तो पावर का मल्टीप्लिकेशन होगा, तो y स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया, 10 टू द पावर 2। आसान है कि नहीं आसान है, देखो तो यहां पे तुमको 10 टू द पावर 2b की वैल्यू क्या मिल गई, y स्क्वायर मिल गई। अब एक क्वेश्चन इसके अंदर तुम्हारे पास ये लगा हुआ है कि log p बेस 10 इज इक्वल टू 2a माइनस b, log p बेस 10 इज इक्वल टू 2a माइनस b। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ p, या p को एक्सप्रेस करो इन टर्म्स ऑफ x एंड y। तो हम क्या कर रहे हैं कि इस पोर्शन को लेते हैं और इस पोर्शन के log के फॉर्म को एक्सपोनेंट के फॉर्म में चेंज कर देते हैं, जो कितना मस्त है। देखो मैंने लिखा p इज इक्वल टू 10 टू द पावर 2a माइनस b। अब देखो यहाँ पे पावर क्या है, सब्ट्रैक्ट है, बेस 10 है, पावर का बेस क्या है 10 है, लेकिन यहाँ पावर क्या हो रही है, सब्ट्रैक्ट हो रही है। और जब सब्ट्रैक्ट हो रही है तो इसको तुम ये नहीं लिख सकते बेटा 10 टू द पावर 2a अपॉन 10 टू द पावर b, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब जब ये हमारे पास मिल गया कि p बराबर 10 टू द पावर 2a और यहाँ पे अपॉन में क्या है 10 टू द पावर b। अब मुझको क्या करना है कि भाई 10 टू द पावर 2a की वैल्यू क्या होगी, 10 टू द पावर 2b की वैल्यू क्या होगी। तो इसमें क्वेश्चन को देखो, यहां पर हमने क्या किया था कि इसके एक्सपोनेंट, पहले हम a को देख लें, a में क्या है, a में क्या है log x बेस 10 इज इक्वल टू a था, तो हमने भाई लिख दिया भाई x इज इक्वल टू 10 टू द पावर a। अब यहां पर क्या है 10 टू द पावर 2a है कि नहीं है, हमको वैल्यू किसकी चाहिए 10 टू द पावर 2a। तो यार स्क्वायरिंग करो ना, यहां पर स्क्वायरिंग की है, स्क्वायरिंग करोगे तो क्या पाओगे, x स्क्वायर इज इक्वल टू 10 टू द पावर 2a। तो इसकी वैल्यू तो निकल गई यार। अब नीचे क्या है 10 टू द पावर b, और 10 टू द पावर b कैसे निकालोगे, तो देखो इसको यार, ये जो तुम्हारा पोर्शन है y log y बेस 10 इज इक्वल टू b, तो यहां से y की वैल्यू क्या निकलेगी 10 टू द पावर b। तो तुमने क्या किया 10 टू द पावर 2a की वैल्यू और 10 टू द पावर b की वैल्यू, इन दोनों वैल्यूज को इसके अंदर रख दिया, और जैसे ही तुमने इसको रखा तो तुम्हारा एक्सप्रेशन गेट चेंजेस इन टर्म्स ऑफ x एंड y। यू कैन गेट, क्या गेट कि x स्क्वायर अपॉन कितना हो जाएगा y, ठीक है ना बेटा। अच्छा अब देखो, मैं अपने नेक्स्ट लेक्चर के लिए कुछ फॉर्मूले तुम्हारे से बता रहा हूं कि जिससे कि तुम इन फॉर्मूलों को थोड़ा सा देख लोगे तो हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा बताने में और इजी होगा। तो थोड़ा सा देखो, थोड़ा समय और दो, फॉर्मूलों को देखो और इसको करने की कोशिश करो। देखो अब इसके बाद जो है फॉर्मूला, क्योंकि फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, यदि फॉर्मूले लर्न नहीं होंगे तो तुम इसको आगे
प्रोसीड नहीं कर पाओगे। इसमें सबसे पहला फॉर्मूला क्या है, पहले लॉग के प्रोडक्ट का फॉर्मूला होता है लॉग m इंटू n बेस a, तो ये जगह लॉग m बेस a प्लस लॉग n बेस a, यानी कि जो प्रोडक्ट होता है वो प्लस में चेंज हो जाता है। यानी किसमें चेंज हो रहा है, किसमें चेंज हो रहा है, ये जो प्रोडक्ट है ये किसमें, सम में कन्वर्ट हो रहा है। यानी कि मल्टीप्लिकेशन किसमें से कन्वर्ट हो गया, सम में कन्वर्ट हो गया। और डिवीजन जो होता है log m अपॉन n, और बेस क्या है, वही पुराना a है, तो ये क्या हो जाएगा log m बेस a माइनस log n बेस a। यानी इसमें जो डिवीजन है, डिवीजन कन्वर्टेड इनटू डिफरेंस, यहां पे मल्टीप्लिकेशन कन्वर्टेड इनटू सम और यहां पे डिवीजन कन्वर्टेड इनटू क्या, डिफरेंस। अब इसके बाद क्या होता है, देखो आगे, log बेस तो a है, m टू द पावर n, ये बराबर क्या हो जाएगा n log m। यानी कि log m टू दी पावर n हो तो किसमें कन्वर्ट होता है n log m, लेकिन कहीं सर आपने देखिए यहां पे a छोड़ दिया, तो आप a को लिखिए, यदि यहां पे लिखा है तो यहां पे लिखिए। अब इसके बाद देखो एक और फॉर्मूले, एक तो मैंने तुमको अभी बताया था कि log a बेस a, इसकी वैल्यू क्या होती है 1। यदि सोचो यहां पे लिखा हुआ है log a बेस b, तो इसको सेम बेस में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो सेम बेस में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला होता है log a बेस e अपॉन log b बेस e। इतना क्लियर हो गया, बहुत आसान है बेटा। अब यदि तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो, बेस का माने कि इन दोनों को आपस में इंटरचेंज भी कर सकते हो, तो एक फॉर्मूला तुम्हारे को और बनता है कि log a बेस b इज इक्वल टू 1 अपॉन log, ध्यान से देखना बेटा, 1 अपॉन log b बेस a। इसको तुम प्रूफ भी कर सकते हो, इसको तुम प्रूफ भी कर सकते हो। कैसे प्रूफ करके दिखाइए, हम नहीं मानते, हमने ठीक है देख लो कितना आसान होता है। तो हमने क्या किया कि भाई हमने ये लिख दिया कि log a बेस b इंटू log b बेस a। हमने इसके लेफ्ट हैंड साइड को ले लिया और जो इसका राइट हैंड साइड 1 है, तो हमने 1 को तो छोड़ दिया, हमने इसको लेकर के चलना शुरू किया और हमको लाना क्या है 1 लाना है, तो इसको हम सेम बेस में कन्वर्ट करने चल रहे हैं। जब इसको सेम बेस में कन्वर्ट करोगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा log a बेस e अपॉन log b बेस e इनटू, अब इसको देखो ये क्या हो जाएगा log b बेस e अपॉन log a बेस e, ये से ये कैंसिल, ये से ये कैंसिल, तो हमें मिला क्या, मिला ये that must be equal to 1, so you can get क्या log a base b into log b base a is equal to 1। मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। अगले जो हम अपना लेक्चर देंगे वो ठीक इसी के आगे देंगे, और वो भी लेक्चर बहुत अच्छा होगा जिसमें हम तुमको वेरियस टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स से डिस्कस करेंगे। उसके पहले देखो तुमको फॉर्मूला एक और याद आ गया कि उसको भी तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है, तो उसको भी एक मैं फॉर्मूला और लिख देता हूं कि इसको इस तरह से यू कैन राइट एज दिस। जैसे सपोज करो यहां पे लिखा हुआ है a टू द पावर b, इसको लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो e टू द पावर b log a, सही है ना। जैसे मैंने तुमसे बोला कि x टू द पावर y, तो x टू दी पावर y को क्या लिख सकते हो e टू दी पावर, ध्यान से देखो e टू दी पावर y log x। जैसे हमने लिखा है यहां पे 10 टू दी पावर 2, तो 10 टू दी पावर 2 को क्या लिख सकते हो e टू दी पावर, ध्यान से देखो कैसे लिखना है y की वैल्यू, अब इसको कंपेयर कर लो इससे, तो ये क्या हो जाएगा 2 log
बेस क्या है e, यानी कि इसको तुम डायरेक्ट ये लिख सकते हो, तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो अगले लेक्चर के लिए तैयार रहिएगा और इसमें हम वेरियस टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, प्रॉब्लम्स हम आपको डिस्कस करेंगे। और मैं चाहता यही हूं कि कंसेप्ट आपका सही हो जाए, जो आपको ये टॉपिक कठिन लग रहा है वो आपके लिए बहुत ही इजी बन जाए। और यदि आपको समझ में आता है, बिल्कुल फ्रैंकली स्पीकिंग, यदि क्लियर है तो आप इसको लाइक करना और शेयर करना, नहीं तो अपने कमेंट से इसको डिसलाइक कर देना, लेकिन करना जरूर। लेकिन डिसलाइक करते समय हमको ये बताना कि तुमको क्या, किस वजह से तुम्हारा इसमें डिसलाइक है, जिससे कि मैं अपने फर्दर वीडियो में वो चीजों को, माने कि हम उसको, माने कि जो प्रॉब्लम डिस्कस हो रही है उसको मैं फिनिश कर सकूं, जिससे कि तुम्हारा अगला वीडियो लेक्चर और अच्छा इंप्रूव फॉर्म में आ जाए। थैंक यू।